तो बाबूजी इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए इतने सारे कर्मचारी और सारी व्यवस्थाएं हैं, तो इसको कैसे मैनेज कर पाते हैं आप लोग? ये सब स्वामी आनंद बोध जी का तब कहूँगा मैं, जलाराम गोपाल सालवाड़े जी का। अब वैसे भी देखो ना, वो तो मैनेज करते हैं कैसे गऊँ छिकी हुई हैं। उधर आप कैमरा घुमाइए, कैसे तरफ्त हैं सारे गऊँ, नंदी भी, वो सारा का सारा ये उन महापुरुषों की तपस्या है कि जिसकी वजह से लोग अपने आप आते हैं, चारा भी डालते हैं, दाना भी डालते हैं, और दूध भी है 200 सवा 200, इन 1500-1600 जो पशु हैं इनमें 200 सवा 200 गौएँ दूध देते हैं। वही लाइन में लग के सुबह जो है ना लोग दूध ले जाते हैं। गिर नस्ल है और कुछ साहिवाल, सारी देसी नस्ल है, मतलब सब जिसका A to दूध होता है। जी जी जी। तो वो ले जाते हैं लाइन में लग के। थोड़े पशु हैं जो दूध देते हैं। रुको ये सम्राट। तो बाबूजी मतलब ये बड़ी अपने आप में एक वो बात है कि जैसे राजनीति करने वाले लोगों को, आपको मैं देख रहा हूँ कि आप हरियाणा में इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और आपका नाम एक कद्दावर नेता के रूप में हरियाणा में उभर के आता है। ये गौ सेवा का आपको शौक़ कहाँ से लगा, या कोई इस तरह का आपके मन में रहा पूर्व जन्म का जिसको बोलते हैं? ये मेरे सारे परिवार का, जहाँ से मैं हूँ, मेरे पिताजी, मेरे बाबा, और वो सभी गौ प्रेमी रहे हैं। घर पर भी गौ, जैसे कि मेरा हमारे मित्र हैं साथी जो लोनी के विधायक हैं, तो अपने नंद किशोर जी, तो वो भी गौ प्रेमी हैं। कई बार यहाँ आते हैं, उनका भी वीडियो मैंने देखा, उनके गऊँ भी देखे हैं कि कैसे वो भी अपने उसमें रहते हैं। तो वो गौ प्रेमी, हम भी खानदानी कई पीढ़ियों से गौ प्रेमी हैं। घर पे गऊ रखते हैं, और अगर मेरा दूध निकालने वाला नहीं होता तो मैं अपने आप दूध भी निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए जैसे कि हर एक ऋषि संत और कथावाचक भी बताते हैं कि सारा देवताओं का वास है इनमें, तो इनके दर्शन मात्र से ही पार उतर जाते हैं। नहीं बाबूजी, जब आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे और भारी भरकम काम काज रहते हैं सरकार के, तब भी आप गौ सेवा का समय निकालते थे? जब भी मैं कृषि में भी, मेरी लंबी चौड़ी जो पैतृक जमीन हमारी छोड़ी है मेरे पिताजी के नाम, 550 बीघे ज़मीन वो छोड़ करके गए थे। गांव में है, मैं ट्रैक्टर भी चलाए हैं मैंने 2-2, 3-3, और अपने साथी साथ लेकर के। मुझे अब भी कृषि का शौक़ है। दूसरी बार विधायक बना 2005 में, तब भी मैं अपने गऊँ के बीच में भी रहता था, खूब समय निकल जाता था, और अपनी कृषि को भी देखता हूँ। अब भी मेरे बाग बगीचे फार्म जो गाँव में हैं, मैं उनको भी देखने के लिए जाता हूँ। मेरे बेटे दोनों, रणवीर सिंह आर्य और अशोक आर्य, वो भी, और पोते भी, वो भी देखते हैं। गऊ प्रेमी हमारे बस की बात नहीं कि भाई हम गऊओं की तरफ ध्यान ना करें। तो है ये वास्तविकता, इनका दिया हुआ ये इतना सुंदर जीवन है, और हम इसके बारे में व्याख्या क्या करें गऊओं के बारे में, जब योगेश्वर कृष्ण जी जैसे उन्हें गऊएँ चराई है। तो हम भी गौ सेवक हैं। राजनीति करना एक अलग चीज़ है, और किसी के भी प्रति क्या भावना है तो वो अपने व्यक्ति विशेष पर और अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। नहीं, लेकिन बाबूजी आपको तो लोग हरियाणा के कद्दावर राजनेता के रूप में जानते हैं, कैबिनेट मंत्री के रूप में, लेकिन ये आपका अलग रूप है जो आज शायद लोगों के सामने आ रहा है। कुछ लोगों ने और भी आपको पहले दिखाया होगा, लेकिन लोगों को, शायद कम लोगों को पता होगा कि बचन सिंह आर्य जी हरियाणा से चल के 300 किलोमीटर दूर दिल्ली के आउटर पर, यूपी बॉर्डर पर इतनी बड़ी गौशाला का काम देख रहे हैं, और यहाँ गौशाला के काम में अपना समय दे रहे हैं। शुरू से दिल्ली में संपर्क है जी। मैं राजनीति में भी, मैं किसान का बेटा हूँ जी। तो मैं स्वामी आनंद बोध सरस्वती जी भाई, सरस्वती लाला राम गोपाल सालवाड़े, वो भी मेरे घर पर जाते थे। MDH वाला भी, सत्यानंद मुझाल हीरो का मालिक, और बहुत लोग थे। स्वामी जी की वजह से आना जाना है। उन्होंने ही मुझे टिकट दिवा करके राजनीति में भेजा था। मैं तो मेंबर भी नहीं था। एकदम से जब मैं 35 साल का पूरा भी नहीं हुआ था, तो हरियाणा के मंत्रिमंडल में स्थान मिला, 5-6 महकमे चलाने का मौका मिला। मतलब 35 साल की उम्र में आपके पास कैबिनेट मंत्री का पद था? पूरा 35 साल का भी नहीं हुआ था जब मुझे पद मिले। उस समय भी गऊओं के प्रति हमारा ख्याल था, ध्यान था। तो ये तो अपना स्वभाव होता है। ये भी आर्य समाज ने मुझे समझ करके कि ये कहा पूरी कमेटी ने कि आप ही यहाँ प्रधान पद को, मैंने कहा भी था कि मैं आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छा संभाल सकते हो। तो सारे साथी, जैसे ये भी अभी मेरे साथ हैं, पुष्पेंद्र जी, अमरनाथ गुप्ता जी भी यहाँ पदाधिकारी हैं,
भाई बेटा देवेश है, हमारा भतीजा, और लोग हैं जो आज नहीं है। मैं अचानक निरीक्षण के लिए आया था, तो ये सारे मिलकर के निरीक्षण में संभालते हैं। और हमारे गौ सेवक, अब देखो ना, अब बेचारा भरा जा रहा है। सुबह इन्होंने काटा, ये सारे खड़े हुए हैं, 24 घंटे ये ड्यूटी पर रहते हैं। ये चारा भरते रहेंगे, डालते रहेंगे इस तरह से। और कोई भी गऊ का एक थोड़ा सा भी, जैसे कि अभी डॉक्टर मिल करके गया, दो डॉक्टर हैं देखने के लिए। हम खुद भी जब आते हैं एक एक अपने पशुधन को, गऊओं को और नंदियों को देखते हैं। तो बाबू जी, आपके हल्के के जो सफीदो हल्के के लोग हैं, क्या उनको भी पता है कि बचन सिंह आर्य जी राजनीति के साथ साथ गौशाला भी देखते हैं, गौ सेवा? मेरे घर पर बंद ये गऊ देखी है, मुझे दूध निकालता है वो भी अचानक उन्होंने देखा है। मेरे फार्म पे भी उन्होंने देखा है जहाँ पर है। शुरू से मेरे परिवार की पृष्ठभूमि को वो अच्छी तरह से समझते। कहा जाता है कि हरियाणा के जो ताऊ देवीलाल हैं, जो उप प्रधानमंत्री भी रहे, बता रहे दिल्ली में वो अपने बंगले पे यहाँ भैंस रखते थे। तो आपको भी मतलब इस तरह लोग जानते हैं? वो बहुत तगड़े नेता थे जी। हमारे हरियाणा की शान थे। वो अलग बात है, हम उस पार्टी से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। चौर देवलाल का बड़ा नाम था, देश के उप प्रधानमंत्री रहे। वो लंबे तगड़े थे, वो भैंसे रखते थे, भैंस का दूध उनको पसंद था। हम इतने लंबे तगड़े नहीं, हमें गाय का दूध पसंद है। तो इसलिए शुरू से हम गौ प्रेमी रहे हैं। यहाँ भी यदा कदा मेरे हल्के के लोग जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता तो आते हैं, मगर किसी से रसीद कटवाना या कोई दान दक्षिणा की बात यहाँ कोई बोल भी नहीं सकता। देख रहे हैं, सबको पता है कि एक सुंदर जो नस्ल सुधार की जो है देसी गिर नस्ल की, जिसका A2 दूध होता है, जिसका सारों को पता भी इतना पशुधन है, बढ़िया ढंग से वहाँ चल रही है और चला रहे हैं। तो बाबू जी, जिस तरह की गौ रक्षा की बातें होती हैं देश में, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की गौशालाएँ लगभग हर जिले पर या तहसील या उपमंडल लेवल पर होनी चाहिए, हरियाणा और ये हरियाणा के बाहर? इस सरकार ने, जहाँ तक मैं हरियाणा की बात करता हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री भाई सैनी साहब ने बहुत गऊओं के लिए प्रयासरत हैं। बहुत पैसा वो गऊओं को देते हैं हरियाणा के अंदर। पहले खट्टर साहब ने भी बहुत गौसंवर्धन किया हरियाणा में, वो लग रहे हैं। इससे पहले भी लोग लगे रहते थे, मगर अब और ज़्यादा लग रहे हैं। कितनी गौशाला हैं जगह जगह पर, आप यहीं पर देख लो। अभी बरसाने के अंदर है रमेश बाबा, ब्रिज बाबा जी, वहाँ मैं गया था 4-5 साल पहले। 60,000 गऊ में वहाँ पर थे, अब तो 1 लाख से भी ऊपर हो गई होंगी। और 10,000 गऊओं के तो उन्होंने शाम को आरती होती है, हमारे आगे से उन्हें सम्मान दिया था। हर गऊँ आगे से ऐसे निकाली थी। बहुत काम हो रहा है अब देश में, इतना काम हो रहा है कि गौसंवर्धन का जिसका कोई अंत। लेकिन गौ रक्षा आंदोलन भी बाबूजी साथ साथ चल रहे हैं। शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उनके पूरा इसी बात पे झगड़ा है कि आप गौ हत्या कानून नहीं ला रहे, गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दे रहे। वो देखो, उत्तर प्रदेश का मामला तो है, वो जाने कि क्या है। ऐसे संत अपनी डिमांड राजनेताओं से हमेशा करते हैं, वो संघर्ष भी करते हैं। और योगी जी भी वहाँ सुना, मैंने देखा तो नहीं, मैं कभी गया नहीं, कि वो गौएं पालते हैं, गौएं हैं उनके पास। और जो हमारे सन्यासी हैं वो आदरणीय हैं, वो तो हमेशा करते रहते हैं, हमेशा कहेंगे, राजाओं को कहेंगे। ये आजकल के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आजकल के राजा ही हैं, तो वो तो कहेंगे। वो उनको कह रहे होंगे, वो कभी कुछ मान लेंगे, कुछ नहीं मान लेंगे, व्यवस्था के मुताबिक फिर मांग लेंगे। मतलब आपको लगता है तो सरकार ठीक रास्ते पे है? वैसे सरकार को ठीक रास्ते पर रहना ही चाहिए। और ख़ास कर ये देखो, हमारे गऊओं को देखो जे कैसे खुली बैठी हैं, कैसे वो कर रही हैं, ये किस तरह से। यहाँ पर शाम को तो मतलब धूम में भी बैठी हैं जी, कुछ धूम में बैठी हैं इनके अंदर तो, और शाम को तो ये भर जाएगा पूरा। तो ये तो समय समय पर मांग होती रहती है, पूरी करते रहते हैं। तो कितना एरिया बाबूजी आपकी गौशाला का? ये 12 एकड़ है। 12 एकड़ पूरा आपका एरिया कवर्ड है? कवर्ड है, सारी 4 दीवारी है। उधर खाद पड़ता है, उधर वो फैक्ट्री है जो खाद। बहुत सारे कबूतर बाबूजी। और ये देखो, यहाँ पर वो दाना उधर पड़ता था जी। फिर हमने और सारी कमेटी ने मिल करके ये किया जी कि भाई यहाँ पर ये बनना चाहिए। और वो ये बना दिया लोगों ने, अपने आप बोले बना दे, हमने कहा बना दो, तो लोग बना देते हैं, उनको पुण्य मिलेगा इसका। बारिश में, सर्दी में, उसमें उनके घर हैं ये। अब भी गर्मी में भी दाना चुग रहे हैं, और सुबह शाम तो ये भर के साथ साथ हजारों पक्षी भी जो हैं यहाँ आश्रय ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं। ये हमारे नंदी हैं, कुछ उधर थे जी। अब ये जैसे अभी देखोगे ना, हम जाएंगे, ये इधर आएंगे एकदम से,
एकदम से क्यों आएंगे, ये सोचेंगे कुछ हमारे लिए लेकर आए हैं। जी और ये बड़े प्यार से ये फिर देखते हैं सारे कि जैसे कुछ लेकर आए हो हमारे लिए। देखो ना, एक उनकी हो जाती है भीड़ भाई, अभी तो नहीं। ये देखिए, ये सारे नंदी हैं, बड़े प्यारे हैं ये जी जी साहब। इसमें 250 के करीब हैं, कुछ उधर है 350 के करीब हमारे नंदी, जी जी जिनको कि सांड भी बोल देते हैं, हम जी। नंदी बोलते जी। हैं, शंकर जी के नंदी। और ये सारे तरफ हैं, अब धूप में भी ये सारे इकट्ठे हैं, मर्जी से छाया में भी बैठ सकते हैं और मर्जी तो से। इनको तो आमतौर पर गौशाला वाले लोग रखते नहीं वैसे नंदियों को तो, और सड़कों पर बहुत घूम रहे हैं आजकल। वो उनका है, यहाँ से एक भी नंदी सड़कों पर नहीं छोड़ा जाता। जी ये कोई कमर्शियल नहीं है, जी ये तो सारी ये पार्क है, बल्कि कोई आकर के बैठे जी जी ये इसको भी कमर- देख लें बाबूजी एक बार। पार्क को जी इधर को कहाँ से जाना होगा, उधर से आना होगा इसमें। तो ये कमर्शियल नहीं है, जी ये तो सारे के सारी सेवा के लिए है। नस्ल सुधार गौ संवर्धन, जी जिसका मतलब ये होता है कि ये तो वो है। तो मतलब ये गौशाला से भी कुछ थोड़ी एडवांस है। हाँ, ये गौ संवर्धन के नाम से ये महर्षि दयानंद जी गौ संवर्धन केंद्र। जी जी गौशाला तो फिर जी है ही अपने उसमें, हम भाषा में बोलते हैं। गौ संवर्धन केंद्र को ज़्यादा वो समझ नहीं पाते, जी इसलिए इसको गौशाला हम भाषा में बोलते हैं। एक किस्म का ये रिसर्च सेंटर है कि कैसे अच्छी अच्छी नस्लें तैयार जी। करके और दिल्ली को अच्छा दूध पिलाया जाए। सुबह लाइन लगती है, आकर के दूध निकलता और देते हैं। आजकल जहर है पूरी तरह से। तो ये भूसा भी आप स्टोर करते हैं अपना, साल एक साल के लिए पूरा भूसे का स्टोर रहता है बाबूजी? नहीं, समय समय पर जी जैसे समाप्त होता फिर खरीद लेते हैं। भूसा भी मांग कर नहीं लाता कोई यहाँ से, अच्छा, ये सब खरीद के लाते हैं? साहब कोई यहाँ फरी नहीं डालता, क्योंकि सारा यहाँ किसान तो है नहीं, जी ये दिल्ली में है, जी। ये सब मोल लेते हैं ये सारा। और ये यजशाला बाबूजी इधर? ये यजशाला है, जी जो सुबह यहाँ पर यज होता है रोजाना, जी मंत्रोच्चारण वैदिक रीति से। सुबह के तो ये विद्वान, आप भी कर लेते हैं बाबूजी ये? मैं खूब घर पर यज करता हूँ, यहाँ भी जब करता यहाँ हूँ। आते हैं तो यहाँ भी करते हैं? हमारे जिस दिन मैं यहाँ होता हूँ, सुबह रात को मैं कहीं ठहरता हूँ, और सुबह सुबह गौशाला में तो नहीं ठहरता। जी। अगर यज चल रहा है सुबह, उस टाइम पर आ जाते हैं, हम बैठ जाते हैं नीचे। यज के साथ दिनचर्या शुरू करते हाँ, वो अच्छा लगता है। हैं? जी। तो तो देखिए, ये पार्क और यजशाला जो महर्षि दयानंद गौ संवर्धन केंद्र है, वहाँ हम इस वक्त हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी बचन सिंह आर्य जी के साथ। और ये महर्षि दयानंद जी की चित्र आपने लगाया बाबूजी यहाँ? ये है गौशाला ही, ये संस्था ही उनके नाम से है। जी महर्षि दयानंद बहुत बड़े तपस्वी हुए हैं, जिन्हें वेदों का सार जी बताया है। जी और सनातन का भी उन्होंने, वैदिक सनातन, जी सनातन को भी ऋषि दयानंद जी बहुत मानते हैं। सनातन तो जो सदियों से चला हुआ हमारा वैदिक धर्म है, जी। तो ये ऋषि दयानंद ने सनातन को बचाने के लिए बहुत कुछ कार्य किया है। तो है ये उन्हीं के इतना नाम बड़ा से। गौशाला का जो कैंपस है बाबूजी, ये पूरा आपकी नज़र में रहता है? मतलब लोग, ऐसा नहीं है कि कोई कोना आपसे छुटा रहे और आप वहाँ की व्यवस्था ना देख पाएँ? नहीं, बारीकी से जी कैमरे भी लगे हुए हैं, जी और यहाँ के कर्मचारी और जो भी यहाँ पर हैं कमेटी वाले, वो समय समय पर देखते रहते हैं। और कर्मचारी खुद भी बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं। जी। बाबूजी एक मिनट यहाँ रुकेंगे, कुछ लिखा हुआ है। ये जो आपने यहाँ लिखवाया है कि सर्वदेवमयी गौ और धन वैभव व लक्ष्मी घर घर होए दरकार, गौ सेवा कीजिए होए सपने साकार। हाँ, ये तो योगेश्वर कृष्ण का चित्र है, जी। जो गौ पूजा थे। पहले जो मंत्र है उसका अर्थ लिख रखा हमने, गौ पूजा समस्त देवों की पूजा है। सभी को पता है कि सारे देवताओं का वास गौओं के अंदर विद्यमान होता है। तो अगर गौशाला के अंदर या हमारे गौ संवर्धन केंद्र के अंदर जी। अगर योगेश्वर कृष्ण और ऋषि दयानंद का चित्र ना हो, जी जी। तो फिर तो अधूरी है सारी बात। तो मतलब ये संदेश है समाज के लिए कि गौ रक्षा और गौ पालन, गौ सेवा कितना बड़ा काम है। बहुत ये बड़ा। चित्र गौशाला के संस्थापक स्वामी जी का है। हाँ, स्वामी आनंद बोध सरस्वती जी। जी।